पटना के मशहूर शिक्षक फैजल खान की कोचिंग पर हुई गोलीबारी का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। कल तक खुद को पीड़ित बताने वाले फैजल खान आज इस पूरी साजिश के मुख्य आरोपी बनकर कटघरे में खड़े हो गए हैं। इस मामले के तार अब पटना, नेपाल के साथ ही पाकिस्तान तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। विपिन यादव और पप्पू यादव जैसे बड़े चेहरे इस मामले में खुलकर फैजल खान को घेर रहे हैं। तो क्या फैजल खान सिर्फ एक शिक्षक है या फिर शिक्षा की आड़ में अरबों का कोई काला साम्राज्य चल रहा है? इस मामले से जुड़े वो दो वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने फैजल खान पर नए आरोप गढ़ दिए हैं। और मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकता था कि मैंने गोली नहीं चलाया। मैं तो ये नहीं कर सकता था। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि केस को फ्राइडे को ही खत्म करिए, लेकिन वो आर्मी की तरह हरा रहा और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसको पता था शनिवार रविवार और कोर्ट बंद इस मैटर को लगता है और दोनों भाई को खत्म करने का प्लान बनाया लोगों ने। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरे बिहार के और भारत के छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि धरती पर जो पैदा लिया है वो इंसान है, उसको भगवान मत मानो। भगवान नहीं है कोई, इंसान है। इंसान को इंसान रहने दो। जब गलती करे तो उसका विरोध करो, सही रहे तो उसका समर्थन करो। इसलिए इसका बहिष्कार करो। यार इस वीडियो में शिक्षक विपिन यादव कैमरे के सामने आकर फैजल खान पर बेहद तीखे और सीधे आरोप लगा रहे हैं। विपिन यादव का साफ कहना है कि फैजल खान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत रोशन आनंद को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। जब कोर्ट में रोशन आनंद की जमानत पर सुनवाई होनी थी तो फैजल खान ने जानबूझकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वकील को कोर्ट से भगा दिया ताकि जमानत टल जाए। विपिन यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि प्रिंस यादव की मौत कोई सामान्य मौत या एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी हत्या है। उन्होंने फैजल खान की आर्थिक ताकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसके पास बाहर 100 करोड़ रुपए की कंपनी हो, उसके लिए नेपाल पुलिस या वहां के प्रशासन को प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर सत्ता, पैसे और रसूख का नंगा नाच है। और मैं रोशन सर से भी आग्रह करूंगा, प्रतिक्रिया में कोई ताकत नहीं होती, मत दीजिए प्रतिक्रिया, आप भड़प्पन दिखाइए। दूसरी तरफ पप्पू यादव भी इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि उनका लहजा थोड़ा नपा तुला है, लेकिन उनके शब्दों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर प्रतिक्रिया देने या चिल्लाने से इस मामले का हल नहीं निकलेगा। ये पूरा प्रकरण बेहद संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि एक नौजवान की जान चली गई। फैजल खान पर जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार और प्रशासन को उसकी तह तक जाना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि छात्रों के भविष्य और बिहार की साख के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इस पूरी कहानी की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। कुछ दिनों पहले पटना में फैजल खान की कोचिंग के बाहर अंधाधुंध गोलियां चली थी। शुरुआत में इसे फैजल खान पर हमला बताया गया, लेकिन पुलिस जांच में पूरी कहानी पलट गई। पीड़ित दिखने वाले फैजल खान खुद मुख्य आरोपी बन गए। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद से फैजल खान अंडरग्राउंड हो गए और अंतरिम जमानत की तलाश में है। शिक्षक विपिन यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि ये सब फैजल खान और रोशन आनंद की पुरानी व्यापारिक दुश्मनी का नतीजा है। आरोप है कि फैजल खान ने खुद अपने दफ्तर पर गोलियां चलवाकर रोशन आनंद को फंसाने की कोशिश की और जेल भिजवा दिया। इतना ही नहीं,
शुक्रवार को रोशन आनंद की जमानत टलवाने के लिए वकील को भी कोर्ट नहीं पहुंचने दिया और इसी दौरान नेपाल में उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत हो गई। अब इस मामले में सियासी भूचाल भी आ गया। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने फैजल खान को सीधे तौर पर फ्रॉड और फर्जी बताते हुए कहा कि प्रिंस यादव की मौत एक सोची समझी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान के तार सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहन जांच होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर थोड़ा रुके और इस पूरे मामले को ठंडे दिमाग से एक खोजी नजरिए से देखें, जो फैजल खान कल तक कैमरे के सामने आकर खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे, जो कहते थे कि वो महज चंद रुपए की फीस में बच्चों का भविष्य संवारते हैं, आज उनके पीछे सैकड़ों हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति का साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया। जो छात्र उनके वन लाइनर डायलॉग्स और मोटिवेशनल वीडियो देखकर उन पर जान छिड़कते थे, क्या उन्हें पता था कि इन भारी भरकम शब्दों के पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। यहाँ कई ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े कोचिंग और फंडिंग के कारोबार में फैजल खान अकेले हैं या उनके पीछे कोई बड़ा अंडरग्राउंड सिंडिकेट और सफेद पोश राजनेता काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन की बात बीजेपी विधायक कर रहे हैं, उसे हल्के में क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोचिंग की आड़ में देश विरोधी ताकतों को भी पनाह मिलने का अंदेशा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो कभी नालंदा के गौरव से जानी जाती थी, आज वो हिंसा, जबरन वसूली और खूनी साजिशों का अड्डा क्यों बन गई है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आइए अब समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। पिछले 15 से 20 सालों में बिहार, खासकर पटना, देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब बनकर उभरा है। देश के कोने कोने से गरीब किसान और मजदूर के बच्चे अपनी जमीन रहन रखकर या फिर कर्ज पर लेकर पटना आते हैं ताकि एक अदद सरकारी नौकरी पा सके। लेकिन इसी बढ़ते बाजार के साथ जन्म लिया एक काले साम्राज्य ने, जिसे हम कोचिंग माफिया कहते हैं। पेपर लीक का मामला हो, अंधाधुंध फीस वसूली हो, छात्रों को बंधक बनाना हो या आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए कट्टे बंदूकें लहराना हो, ये सब पटना की कोचिंग इंडस्ट्री का एक कड़वा सच बन चुका है। फैजल खान भी इसी चमक धमक वाले और विवादित माहौल की उपज है। शुरुआत में उन्होंने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल कर छात्रों की भावनाओं को अपनी ढाल बनाने की पूरी कोशिश करी। जब भी उन पर कोई आ जाती, वो छात्रों की भीड़ को सड़कों पर उतार देते थे। लेकिन आज जब उनका खुद का व्यापारिक साम्राज्य खतरे में पड़ा है, तो आरोप है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक गिर गए हैं। विपिन यादव ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा फैजल खान को अपना भाई माना और उनका साथ दिया, लेकिन आज जब इस मसीहा का असली और खौफनाक चेहरा सामने आया तो वो चुप नहीं बैठ सकते। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग चारों तरफ से उठने लगी है। बिहार का युवा आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, अपराधियों की गोलियों का शिकार होने या साजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं। अगर कोचिंग संस्थानों के अंदर से ही ऐसी साजिशें रची जाएगी जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, तो फिर आगे देश के भविष्य का क्या होगा। फैजल खान पर लग रहे आरोप अगर कोर्ट और जांच में सही साबित होते हैं, तो ये बिहार के इतिहास में शिक्षा व्यवस्था पर लगने वाला अब तक का सबसे बड़ा और काला धब्बा होगा। अब गेंद पूरी तरह से बिहार सरकार, गृह विभाग और पुलिस के पाले में है। दबाव बेहद साफ है कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और नेपाल में हुई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का सच हर हाल में सामने आना चाहिए। अगर फैजल खान निर्दोष है तो उन्हें सामने आकर खुद को कानून के सामने सही साबित करना चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो आगे चलकर किसी भी कोचिंग माफिया के लिए एक नजीर बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि फैजल खान वाकई एक बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है, या फिर शिक्षा के इस मसीहा का मुखौटा अब पूरी तरह से उतर चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।